मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। जय हिंद सभी के लिए। यूपीएसआई 2025 को लेकर टॉप 40 क्वेश्चन आपको डिस्कस करा रहा हूं यार। आपने एक बार खुद जो भी सवाल आए पहले उस वीडियो को पॉज करना, खुद करने की कोशिश करना और देखना कि आप किस तरीके से कर पा रहे हैं। अगर विद इन टाइम में कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अगर कोई दिक्कत आ रही है किस तरीके की, उसे समझने की कोशिश करना। और एक बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज है, और मैंने आपको बताया 20 पेपर ऑलरेडी मैंने बना दिए जो कि आपको ऑनलाइन टॉपर्स एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। इसी में मैंने यूपीएसआई के फुल पेपर मैंने आपको 20 बनाए हुए हैं, सभी ऑनलाइन टॉपर्स मिल जाएंगे। पूरे कंप्लीट पेपर हैं वो आपको, मैथ, जीएस, हिंदी के साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, बहुत मजेदार पेपर है। चलो भाई तैयारी करते हैं, पहला सवाल स्टार्टिंग करते हैं। जो एग्जाम में माहौल आएगा उससे एक स्टेप आपका ऊपर रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा पेपर देते समय। ठीक, पहला सवाल, 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा? तो भाई 1000 जानते हो आप, 25% जानते हो भाई, क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। 1% मतलब 1/100 लिख सकते हैं। 1% मतलब 1/100 लिख सकते हैं। आपने कैलकुलेशन सॉल्व किया, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो कैंसिल हो गई। नीचे क्या आया? 1/40 आया। 1/40 आया तो ये क्लियर है, ये 1 क्या है बेटा आपका? 40 आया। तो आप क्या करेंगे? 0.025 इसका आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका? ए ऑप्शन आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका? ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, चलो इतना तो जानते ना 1/40 की वैल्यू। अरे यार 1/4 की 1/4 गुना 10 लिखा है ना, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.25। उसमें भी 10 का भाग देना है तो एक जीरो और लग जाएगा, 0.25 हो जाएगा। छोटी छोटी कैलकुलेशन तो पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। एक टंकी में 2 नलियां ए और बी 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। खाली टंकी भरने के लिए पहले दोनों नलियों को खोल दिया जाता है, फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार वह टंकी 18 मिनट में भर जाती है। तो मुझे बताइए, एक बात बताइए, ए और बी किसी टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। 20 मिनट और 30 मिनट में मुझे बताओ, 20 मिनट और 30 मिनट का मतलब कितना होता है? 60 होता है। इसकी क्षमता कितनी? 3। इसकी क्षमता कितनी? 2। मुझे खाली इतना समझाइए आप लोग कि भैया कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया गया, टंकी कितनी देर बाद भर गई है? 18 मिनट। इससे ये तो क्लियर हुआ, बी तो 18 के 18 मिनट चली है। बी भाई कुछ समय बाद ए को बंद कर रहा है ना, मतलब बी क्या चली बेटा? 18 मिनट चली, और बी ने 18 मिनट में कितना काम कर लिया? 36। तो ये बताइए, बी का काम तो पता चल गया, ये बचा हुआ काम किसने किया है? ए ने किया। और ए ने 24 यूनिट करने के लिए 3 के हिसाब से कितनी देर के लिए चालू करना पड़ा होगा ए को? इसका मतलब ए ने 8 मिनट काम किया। ए 8 मिनट बाद बंद कर दिया जाएगा। या ए ने कितनी देर तक काम किया? 8 मिनट तक। समझ में आया होगा भाई। कंटिन्यूस किसने काम किया? बी ने। बी ने कितना काम करता है? 2 यूनिट। बी तो 18 के 18 मिनट काम किया। 36 काम कितना करना था? 60। 36 तो ए ने किया है, बी ने किया है। बचा कितना? 24, जो किसने किया है? अरे कुछ समय के लिए कौन आया था? ए भी तो आया था। ए ने कितनी देर काम किया? 8 मिनट। नेक्स्ट सवाल भाई आपके लिए, देखो 3 दोस्त हैं एबीसी, किसी बिजनेस को 5:8:10 में पूंजी लगाते हैं। ए ने 4 महीने बाद अपनी पूंजी का 20% बढ़ा दिया। उसके 2 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी 2:3 में बढ़ा दी। उसके 3 महीने बाद सी अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लेता है। वर्ष के अंत में इनका प्रॉफिट क्या रेशियो रहेगा? आप जानते हैं पार्टनरशिप के बारे में आपको पता होगा, जो बंदा जितने टाइम के लिए पैसा लगाता है उतना ही क्या होता है? उसे प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ए ने कितना पैसा लगाया? 5 रुपए लगाया। बी ने कितना लगाया? 8 रुपए लगाया। सी ने कितना लगाया बेटा आपका? हम कहते हैं सी ने कितना लगाया बेटा आपका? 10 लगाया। ठीक है, अब जो कह रहा है वो सुन ले। ए ने 4 महीने बाद इतना इतना पैसा लगाया। ए ने 4 महीने बाद, इसका तो 4 महीने तक तो यही रहा है, फिर 20% बढ़ा देगा। 20% बढ़ाने का मतलब है 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है ना, 1/5। 1 बढ़ा दो, 1 बढ़ा दो तो कितना पैसा हो जाएगा? 6। 1 साल की बात कर रहा है। जब 4 महीने इसने काम किया तो इसने कितने 4 महीने के लिए इतना रहा है, तो 8 महीने के लिए ये रहा होगा। ठीक है, बी के बारे में कह रहा है और उसके 2 महीने बाद, और उसके 2 महीने बाद। ठीक है, उसके 2 महीने बाद, इसका मतलब 2 महीने बाद का मतलब है 4 महीने बाद अपनी पूंजी को, 4 महीने बाद अपनी पूंजी को 20% बढ़ा देता। उसके 2 माह बाद, मतलब 4 और 2 6, 6 महीने तक तो यही रहा है। उसके क्या हुआ है? उसने 2:3 में बढ़ाने का मतलब 2 से 3 कर दिया। कितना बढ़ाया? 1। कितने से? 2 से।
हम कह देंगे कितने परसेंट बढ़ा दिया, इससे पता चल रहा है 50% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? अरे 2 से 3 करने का मतलब क्या हो गया, 1 रुपए बढ़ाना 2 पे 50% बढ़ा दिया। 50% बढ़ाने का मतलब 8 का 50% कितना होता है? 8 का 50% होता है 4। 8 का 50% 4 होता है, 4 और बढ़ा दो, 8 4 12 हो गया। ये कितने महीने रही? 6 महीने। सी के बारे में कहा गया उसके 3 महीने बाद, मतलब 4 ये हो गया, 2 ये हो गया 6, उसके 3 महीने बाद 6 और 3 9, 9 महीने तक तो ये रहा। फिर क्या हुआ? 2/5 निकाल लिया। 10 का 2/5 कितना होता है? 4 रुपए निकाल लिया। बचे कितने? 6 रुपए बचे। कितने महीने के लिए बचे? 3 महीने के लिए बचे। समझ में आया? तो भैया हम कह देंगे तो 6 रुपए बचे 3 महीने के लिए। अब प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लोगे। सॉल्व कैसे करोगे देख लो। सॉल्व ऐसे कर लो यार, देखिए मेरी बात सुनो। 20 और 48 कितना होता है? 20 और 48 होता है बेटा 68। ये कितना आता है बेटा आपका? 72 और 48 कितना होता है भाई? हम कह देंगे 120 होता है। ठीक है। ये 90 और 18 कितना होता है बेटा आपका? 108 होता है। ठीक है। अब 4 से कितनी बार? 17 बार। 4 से कितनी बार? 30 बार। 4 से कितनी बार? 27 बार। तो हम कह देंगे 17 30 27, 17 30 27 इनके प्रॉफिट का रेशियो। समझ पाए होंगे यार? बहुत अच्छा सवाल है आपका, है ना। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल। 15,600 रुपए साल ब्याज की 10% की एक सावधि खाते में जमा कराया जाता है। ब्याज में हुई इनकम को, इनकम क्या होती है भाई? इनकम क्या होती है? इनकम वो होती है भैया जो ब्याज आ जाएगी उससे जोड़ देते, वह प्रतिवर्ष दूसरे वर्ष मूलधन में मिला दिया जाता है। उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या हुआ? एक बात बताइए, चौथे वर्ष में मिलने वाला ब्याज क्या होगा? ये बताइए 15,600 रुपए पर 10% की दर से 2 साल का ब्याज कितना आया? तुम कहोगे 2 साल का ब्याज कितना आएगा भाई? आप कह दोगे 2 साल की ब्याज आई 3120 रुपए आई। लेकिन 2 साल बाद क्या होगा? आफ्टर 2 ईयर, उसने खुद ने कहा है कि 2 साल बाद जो ब्याज आए ना, 15,600 रुपए कर्ज लिया था, 3120 रुपए की ये ब्याज हो गई। तो मुझे बताइए 18,720 रुपए हो गए। अब इसके कितने हो गए? 18,720। अब इस पर ब्याज लगा दो यार। अब इस पर ब्याज लगाओगे, इस पर सिंपल इंटरेस्ट लगाओगे, 18,720 हो गए, है ना। सिंपल इंटरेस्ट लगाओगे, 2 साल की और लगानी पड़ेगी। कितनी परसेंट पे लगानी पड़ेगी? 10% पे ब्याज लगानी पड़ेगी। तो इसे कितनी ब्याज देनी पड़ेगी? हम कह देंगे भैया अरे 2 साल और 2 साल और बची है ना अभी 4, तो कितना आ जाएगा बेटा आपका? 3744। इसे कितनी ब्याज देनी पड़ेगी भाई? 4 साल बाद कितनी ब्याज देनी पड़ेगी? 3744 इसे इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। दोबारा सुन लो भाई, ये बताइए 2 साल की ब्याज कितनी मिली? 3120 मिली। वो खुद कह रहा है कि 2 साल की ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ देना, तो ये धन कितना हो जाएगा? 18,720 हो जाएगा। अब ब्याज जो आ जाएगी उसी पर 2 साल की ब्याज और लगाई तो कितनी आ जाएगी? 3744 आई। तो यही हमसे जानना चाह रहा है। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल। एक विक्रेता चावल बेचने के लिए 1 केजी की जगह पर 990 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। इतना सवाल जानते हैं। बेईमानी कितनी की है इसने? 10 ग्राम की। एक्चुअल वेट कितना तोला इसने? 990 ग्राम। इनटू क्या आएगा? 100। हम कह देंगे इसने प्रॉफिट कितना कमा लिया? 100/99% का प्रॉफिट कमा लिया। दूसरा प्रॉफिट क्या कमा लिया? एक प्रॉफिट और कमा रहा है। कितने परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है पता है? 10% प्रॉफिट और कमा रहा है। तो 2 प्रॉफिटों को ऐड करने का तरीका पता है तेरे को? एक प्रॉफिट कितना है? 100/99 परसेंटेज है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा, 100 का भाग देंगे 1/99, मतलब होता है 99 की चीज 100 में की है। एक प्रॉफिट और कमा रहा है 10%। 10% मतलब कितना होता है? 1/10, मतलब 10 की चीज कितनी बिकेगी? 11 में। 2 सक्सेसिव प्रॉफिटों को ऐसे ही तो जोड़ा जाता है। एक प्रॉफिट ये हो गया, एक खुद बता रहा है 10%। जब 2 प्रॉफिटों को जोड़ा जाएगा तो भाई मेरे को एक बात बताइए, सक्सेसिव लगा लोगे ना भाई। एक प्रॉफिट ये कमा रहा है 1 किलो की जगह पे कितना ग्राम रेजन का प्रयोग कर रहा है? 990। तो बेईमानी कितनी की? 10 ग्राम की। एक्चुअल वेट कितना तोला? 990। तो एक सवाल तो ये हो गया, इतने का प्रॉफिट कमाया। और इसका मतलब हो गया 2 प्रॉफिटों को जोड़ना है तो सक्सेसिव तरीका लगाते हैं। 99 से 100, 10 से 11, जो कुछ कर्जा काट दो, 0 से 0, 11 से 9। इसका मतलब 9 की चीज फाइनली कितने की बिकी है? 10 में। तो हम कह देंगे 1 का प्रॉफिट कितने पर? 9 पर। तो
तो हम बेटा कह देंगे 11 सही 1/9% का इस बंदे को पूरा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। 11 सही 1/9 का मतलब है आंसर कितना आएगा बेटा, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा भाई, एक दो उम्मीदवार थे जिनके बीच चुनाव हुआ। एक को कुछ वैध मतों का 72% मिला और कुल मतों में से 25% वोट क्या हो गए आपकी, इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए। अवैध माने खराब हो गई। यदि टोटल वोट कितने थे, कुल मत 8200 थे। कुल मत कितने थे, 8200। दूसरा जो उम्मीदवार था उसे वैलिड वोटों का कितना मिला, ये जानना चाह रहा है यार। मुझे एक बात बताइए आप, सुनिए। एक छोटी सी बात बताइए आप, क्या बेटा, मान लेते उसने खुद ने दे रखा है ना, टोटल वोट कितने थे 8200, इनमें से खराब कितने हो गए, 25% तो खराब हो गए, अवैध हो गए। तो सही कितने रहे, सही रहे 75%। 75 माने 3/4। अब एक बंदे को तो वैलिड वोट का 72% मिला, तो उसको दूसरे वाले बंदे को कितना मिला, अरे हर चीज 100% होती है तो 28% मिला। 28% मिला तो 28% को क्या लिख सकते हैं, 7/25। अब मुझे बताइए, 25 और 4 होते 100, 100 से 2 जीरो कैंसिल, 82 गुणा 21। हम कह देंगे यार 21 दूनी 22, 21 दूनी 42। दो पीछे दो किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, 17 से 22 होगा। पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट से आपका सवाल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है भाई, टोटल वोट 8200, 25% खराब हो गए तो सही कितनी रही, 75%, 3/4। एक को 72 मिले, दूसरे को कितना मिला 28%, 28 मतलब 7/25, कितना मिला हुआ 1722 वोट। अगला सवाल, यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते, कोई भी चित्त ना आने की, है ना, चित्त ना आने की प्रायिकता क्या हो, इन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नो हेड। कोई भी हेड नहीं आना चाहिए। अब आपको एक बात तो पता होनी चाहिए, हेड, एक बात बताओ, 3 सिक्के ना, एक बात तो पता है कि एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो हेड आता है या क्या आता है, टेल आता है। 2 सिक्कों को उछाला जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 3 बार सिक्का उछाला जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या मैक्सिमम केस बन सकते हैं, 2 की पावर 3। अब कोई बच्चा कहे 2 की पावर 3, मैक्सिमम टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, 3 सिक्के उछाले जाए 2 की पावर 3, 4 सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 की पावर 4, 5 सिक्के उछाले जाए 2 की पावर 5। अब मुझे बताइए, तो कोई भी हेड ना आए तो आप तुम जानते हो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है पैडे पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड आए, तीसरे पे भी क्या है, टेल आए, या हेड आए टेल आए हेड आए, या टेल आए हेड आए हेड आए, है ना, टेल आए। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है ये टेल आए, ये टेल आए, ये हेड आए, ये टेल हो, ये हेड हो, ये टेल हो, या ये हो सकता है हेड हो टेल हो टेल हो, या मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक हो सकता है तीनों पे हेड आए या तीनों पे टेल आए। भाई ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है जिसमें किसी पे भी हेड नहीं आ रहा है, खाली एक ही कंडीशन है, इस पे टेल, इस पे टेल, इस पे टेल, तीनों पे टेल आए, एक ही पॉसिबिलिटी है 1/8। तो हम कह देंगे एक पे भी टेल नहीं आएगा, तो ऐसे एक पे भी हेड नहीं आएगा, तो ऐसी क्या प्रवृत्ति आनी चाहिए बेटा, 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। समझ पाए होंगे यार। उसने कहा किसी पे भी हेड नहीं आना चाहिए, तो किसी पे भी हेड नहीं है ऐसी पॉसिबल, यहां पे भी हेड है, सब में हेड है, सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसपे हेड नहीं आएगा। एक टोटल रस्ते कितने हो गए 8, 1/8। पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचती है, तो इसका मतलब है मान लेते हैं अपने मन से कि पूजा के लिए जो सीपी था वो घड़ी का कितना मान लिया अपने 100, 20% लाभ पर घड़ी बेचती है, तो पूजा ने ये घड़ी कितने में बेची है आप ये बताइए, 120 में बेची है। आप ये बताइए वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती, 10% कम का मतलब है कितने में खरीदी होती, 90 में। इस घड़ी को कितने में खरीदता, वो कह रहा है भाई देखो CP1 माने पहली स्टार्टिंग में आपने इसका क्रय मूल्य कितना माना 100, उसने 20% लाभ पर बेचा था, 120 में बेचा पहली बार, वो कह रहा है 10% कम में खरीदी होती, नया क्रय मूल्य कितना होता 90, फिर भी उसे 30 रुपए कम में बेचा होता, फिर भी 20% का लाभ होता। अच्छा प्रॉफिट लॉस किस पर होता है, सीपी पे, नया सीपी कितना 90, तो वो खुद कह रहा है कि मुझे 20% का लाभ होता, 20% मतलब 18 का लाभ होगा।
18 का लाभ मतलब कितने में बेचूंगा मैं, 108 में बेचूंगा, 108 में बेचूंगा। पहले से कितना कम है भाई, पहले से कितना कम है, 120 से 108 कितना कम है, पहले से 12 कम है, 12 नहीं, खुद कह रहा है कितना कम है, 30 कम है। एक का मान कितना है, 2.5 आया। पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि घड़ी का सीपी कितना है, लागत मूल्य कितना है, 100 रेशियो का मान। तो आंसर कितना आएगा, 250। इसका आंसर आएगा, ऑप्शन हो जाएगा भाई डी ऑप्शन। सवाल को पहले पढ़िए फिर मैं दोबारा बताइए, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने लायक सवाल है, कई बार रिपीट हुआ है इस तरह का सवाल, सुन लो। और मैंने आपको पहले बता दिया, जो मैं स्पीड टेस्ट करा रहा हूं, ये स्पीड टेस्ट सब ऐसे हैं, अगर आप आखिरी टाइम पे इनकी प्रैक्टिस करके चले गए, आपको एज इट इज एग्जाम में सवाल मिलेंगे 100%। उससे ऊपर तो नहीं मिलेगा, ये मैं जरूर गारंटी आपको दे दूंगा। मैंने क्या कहा, कोई वस्तु, देखो इसमें क्या होता है, 2 बार सीपी आता है, 2 बार एसपी आता है। मैंने मान लिया किसी वस्तु का सीपी कितना है, 100, उसे 20% लाभ पर बेचने का होता है, कितने में बेचा होगा आपने, 120 में बेचा होगा। वो कह रहा है 10% कम में खरीदा होता तो 90 में। इस लाइन को छोड़ दो, 30 रुपए कम, इस लाइन को छोड़ दो रुपए वाले को। वो कह रहा है 20% का लाभ होता है, प्रॉफिट लॉस इस पर होता है सीपी पे। 90 में 20% कमाने का होता है, 18 रुपए कमा लो, 18 रुपए कमा लोगे तो कितने में बेचोगे, 108 में बेचोगे। पहले से कितने में कम में बेचा, 12 रेशियो, ओरिजिनल दिखा रहा है 30 रुपए, एक का मन 2.5। अगर वो कहता है क्रय मूल्य कितना है, तो ये 2.5 गुना। अगर वो कहता है कि बताइए प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना है, फाइंड द ओरिजिनल एसपी, प्रारंभिक इनिशियल, 120 का मान निकालते। यदि वो पूछता प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, तो ये निकाल ही दिया। वो पूछता प्रेजेंट में इस समय क्रय मूल्य कितना है, तो 90 गुना इसमें गुना होता। अगर वो पूछता प्रेजेंट में सेलिंग प्राइस कितना है, ये तो ये पहले वाला 1 से शो करते हैं, उसे ओरिजिनल प्रारंभिक कहते हैं, और 2 से शो करते हैं, इसे क्या कहते हैं, वर्तमान कहते हैं, प्रेजेंट। इसे आपको याद रखना। और जब भी कुछ भी वर्ड यदि यूज ना करे, घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा, अब ये ना प्रेजेंट यूज किया ना ओरिजिनल यूज किया, तो मान के चलते ये हमेशा पहले वाले की बात कर रहा है, ये याद रखना। ठीक, नेक्स्ट सवाल। सवाल देखिए क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए पहले नंबर। तो क्या कह रहा है बेटा, सुनिए, 24 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम कितने चावल 18 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम चावल 70 केजी में मिलाए जाएं, जिससे कि मिश्रण को 23 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ हो जाए। 23% लाभ हो जाएगा मतलब क्या है, 15% लाभ होने का मतलब जानते हैं। पहले नंबर तो ये बताओ, मिक्सचर एलिगेशन है, ये तो जानते हैं। पहले इसकी रेट कितनी थी, पहले प्रकार की रेट है 24 रुपए 20 पैसा। दूसरे प्रकार के चावल की रेट कितनी है बेटा, आप बताइए, 18.5 रुपए प्रति केजी है। इन दोनों को मिक्स किया और मिक्स करके 15% लाभ पर बेच दिया। 15% लाभ का मतलब जानते हो क्या होता है, 15% लाभ का मतलब है 20 की चीज को कितने में बेचा होगा, 23 में ही बेचा होगा। और ओरिजिनल भी कितने में बेचा है, 23 में। क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन के बारे में पता होगा कि सेम यूनिट पे लगाया जाता है। ये सीपीए, ये सीपीए, 23 में बेचा, 23 का मान 23 ही दे रखा है, इसका मतलब 20 का मान 20 ही आएगा। कंबाइंड सीपी कितना है, 20 आया। अब आपने क्या किया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी। आपको ये पता होना चाहिए, इसका मतलब है 20 घटाओगे तो ये आएगा 4.2 आएगा, ये घटाओगे तो ये आएगा 1.5 आएगा। मैं ये कह सकता हूं क्या रेशियो आया, 3 से सॉल्व करोगे डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 5 रेशियो 14 आएगा। ये रेशियो किसका आएगा अगर कोई पूछे तो, ये आएगा क्वांटिटी का। क्यों, 20 प्रति केजी, नीचे क्या लिखा है किलोग्राम, किलोग्राम माने क्या होता है, क्वांटिटी का रेशियो है। ये किसका रेशियो है बेटा, आपका क्वांटिटी का। इसका मतलब है पहले प्रकार की जो चावल है 5 होंगे, दूसरे प्रकार के चावल 14 होंगे। जबकि मुझे पता है दूसरे प्रकार के चावल 14 नहीं है, इसका मान कितना दे रखा है, वो खुद कह रहा है दूसरे प्रकार के चावल कितने, 70। 14 का मान मुझे 70 दे रखा है, कितने गुना है, 5 गुना। पहले प्रकार के चावल भी कितने गुना होंगे, 5 गुना। कितने केजी होंगे, 25 केजी होगी, ये जानना चाह रहा है। तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका, बी ऑप्शन होगा। क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेम यूनिट पे काम करता है, ध्यान रखना। ठीक है, पहले की रेट बताए, दूसरे की रेट बताए, कंबाइंड सीपी निकाला। कैसे निकाला, 23 में बेचता है, 15% का लाभ होता है। 15% मतलब 3/20, 20 की चीज कितनी बेची होगी, 23 में। 23 में नहीं, 23 का मन 23, 20 का मन 20,
कंबाइंड सीपी 20, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, रेशियो किसका है, क्वांटिटी का, 5:14, 14 नहीं 70, एक का मान कितना 5 होना, तो 5 का मान कितना आएगा, आंसर आ जाएगा बेटा कितना आएगा ये 25 kg। नेक्स्ट सवाल, एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है, इस पर 2.5 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की सतह बिछाने का खर्चा 7.5 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से कितना होगा, यह जानना आपसे चाह रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सुनो, मेरे को उसने एक बात कही है, क्या कहा बेटा, सुन लेना, मुझे एक बात बताइए, पहले नंबर तो एक बात बताइए, इसका जो खर्चा है वो क्या है, 7.5 रुपए प्रति मीटर क्यूब, क्यूब माने आयतन, एरिया कितना दे रखा है 6400 मीटर स्क्वायर, और 2.5 सेंटीमीटर मोटी है, मोटी है तो क्या कर लो उसे, 1 सेंटीमीटर है ना, आप जानते हो 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 100 का भाई क्या करना पड़ेगा, अगर आपको 1 मीटर बनाना है सेंटीमीटर को तो 100 का गुणा करना पड़ता है, इसका मतलब इसमें मुझे 100 का भाग देना पड़ेगा जब जाके बनेगा। इससे पता चला कि इस मिट्टी का आयतन ये पता चल जाएगा कितना आ जाएगा भाई आपका, मैं ये कह दूंगा क्या आ जाएगा भाई, 64 दूनी 128, 128 और 32, 160 मीटर क्यूब। और जो खर्चे की बात की जाएगी, एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं, वो कह रहा 7.5 मीटर क्यूब, और कितने मीटर है 160 मीटर क्यूब, तो 0 से करेंगे, ये आएगा 1120 और 80 1200, जो खर्चा आएगा वो 1200 रुपये आएगा। खर्चा कितना आएगा बेटा आपका, 1200 रुपये आपका इसका खर्चा आ जाएगा, याद रखना खर्चा कितना आएगा बेटा, ये 1200 रुपये। देखो यार भाई, कमरे मतलब जो भी चीज है, मैदान का क्षेत्रफल कितना है 64 वर्ग मीटर स्क्वायर है, और जो इस पर मिट्टी बिछाई जा रही है वो 2.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल दे क्योंकि एरिया मीटर में तो 100 का भाग देगा, तो इससे पता चलेगा ये मिट्टी का आयतन 160 मीटर क्यूब, और रुपए का खर्चा कितना 7.5 मीटर क्यूब, एक का कितना कितने मीटर है 160 मीटर, तो जो खर्चा आएगा वो कितना है बेटा आपका 1200। ठीक, ध्यान रखना। एक ट्रेन है ए जिसकी लंबाई 328 मीटर है, 354 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 11 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन बी उसी प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन बी की चाल ट्रेन ए की चाल का 7/8 है तो ट्रेन बी की लंबाई कितनी होगी। अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, ए की स्पीड निकालना बड़ा आसान है। ए ने 328 मीटर लंबाई, 354, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है अपनी लंबाई तो चलती है साथ साथ प्लेटफॉर्म भी पार करती है, तो इतनी लंबाई तय की कितने सेकंड में 11 में। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं 6 54 8 62 82 682 मीटर चली 11 सेकंड में चली, तो मैं कह दूंगा इस ट्रेन की जो स्पीड होगी कितनी हो जाएगी बेटा 62 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है भैया, हाँ ठीक है भाई, मेरे को ये बताइए क्या कह रहा बेटा। हाँ, ट्रेन बी उसी प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है भाई, यदि ट्रेन बी की चाल उसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन ए की चाल का 7/8 है। इसका मीनिंग समझ पहले नंबर तो क्या कह रहा है भाई, सुनना भाई, ट्रेन बी की जो चाल है ए की चाल का 7/8 है। इसका मीनिंग ये हो गया, अगर बेटा मैं ये कह सकता हूं इनकी स्पीड का रेशियो, अगर बी की स्पीड 7 होगी ए की स्पीड कितनी होगी 8 होगी। ठीक है भैया, बी की स्पीड 7 होगी तो ए की स्पीड कितनी होगी 8 होगी। 8 नहीं है, बी की स्पीड कितनी है भाई 8 रेशियो का मान। अगर मैं कोई पूछे बी की स्पीड डायरेक्ट निकाल दो, मुझे पता है 8 का मान कितना दे रखा है इसने 62 दे रखा है, और मुझे कितने का मान चाहिए 7 का मान चाहिए, ये आ जाएगी तुम्हारी बी की स्पीड आ जाएगी। ठीक है भैया, अब क्या चाह रहे, बी ने क्या चला है, बी ने 12 सेकंड में कितनी यात्रा की है ये निकाल लो। पहले नंबर, बी ने 12 सेकंड में कितनी यात्रा कर ली है, बी द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी होगी, बी द्वारा चली गई डिस्टेंस क्या होगी, बी की स्पीड कितनी है 62 × 7/8 और कितने सेकंड में 12 में। अब सॉल्व कर लो इस कैलकुलेशन को, सॉल्व करने बैठेंगे 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से 31 बार, तो हम कह देंगे 31 × 21, 31 × 21 हो जाएगा ना, 31
गुणा 21, बी द्वारा चली गई दूरी 12 सेकंड में, 21 यानी कि 21 और 21 63 और 2 कितना हो गया बेटा 651 हो गया। इतने मीटर चली। अब ये 12 सेकंड में चली है तो इसने एक प्लेटफॉर्म को पार किया है। प्लेटफॉर्म कौन सा था? कोई प्लेटफॉर्म, वही प्लेटफॉर्म पार किया, उसी प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 354। और जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है अपनी लंबाई भी चलेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब इसमें से बी की लंबाई निकालनी है, तो कितनी दूरी चली है 351, जिसमें प्लेटफॉर्म कितना था वही प्लेटफॉर्म था जो पहले वाला 354। 11 में से एक है तो कितना आएगा 7 आएगा, और 7 किसमें लिखा हुआ है पीछे, इसी में तो लिखा है। तो इसका मतलब बी की जो लंबाई आएगी वो 297 मीटर आएगी। अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है सवाल, समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है देखना, ट्रेन ए द्वारा 328, ट्रेन ए की लंबाई कितनी है 328, प्लेटफॉर्म को कितने को पार किया 354 मीटर को, कितनी सेकंड में पार किया 11 सेकंड में। इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 62 मीटर पर सेकंड। बी की स्पीड 10 है, ए की स्पीड का 7/8 है, इनकी स्पीड का रेशियो हो गया 8 का मान। ये 8 का मान कितना है 62 है, तो 7 का मान आ जाएगा। अब मुझे ही बताइए बी की स्पीड हो गई यार, अब मुझे बताइए बी की स्पीड हो गई है, इसने इतनी स्पीड से 12 सेकंड में कितनी दूरी चली है 651 मीटर चली है। और 651 मीटर चली है और कितनी 354, वही प्लेटफॉर्म भी तो पार किया था इस ट्रेन ने। क्या पार किया है 354 का वही प्लेटफॉर्म। तो बी की लंबाई कितनी होगी 297। ध्यान रखना, एक स्टीमर धारा के अनुप्रवाह एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह 4 घंटे में जाता है, इसी दूरी को धारा के विपरीत 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की गति कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटे, दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या होगी ये जानना चाह रहा है। मतलब ये कह रहा है जो दूरी तुम डाउन स्ट्रीम में, कह रहा है डाउन स्ट्रीम में बता दे हो दूरी डी बराबर क्या होता है एस टी। जो दूरी सेम है, तो जब दूरी सेम है तो स्पीड और टाइम में क्या संबंध होता है इनवर्स का। तो टाइम का रेशियो कितना है भाई 4 घंटे इधर 5 घंटे इधर, तो इनकी स्पीड का रेशियो भी क्या आएगा 5/4। ये ज्यादा वाली स्पीड कौन सी होगी तू खुद बता। ये ज्यादा वाली होगी डाउन स्ट्रीम और ये कम वाली कौन सी होगी अप स्ट्रीम। इसका मतलब है अगर मैं आपसे कहूं b प्लस एस का मान जो है वो कितना है बेटा 5 है, b माइनस एस का मान कितना है 4 रेशियो है, या 5x लिख लो या 4x लिख लो, ठीक है। अगर यहीं से मैं b का मान पूछूं तो b का मान आएगा 5 और 4 9/2x, और भैया s का मान आएगा 5 में से 4 गए तो कितना आएगा x/2, यही तो आएगा भाई। अब मेरे को किसका मान दे रखा है, धारा की चाल दे रखी है 2। धारा की चाल कितनी दे रखी है 2, धारा की चाल x/2 नहीं है, इसका मान मुझे 2 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। यहां से x का मान निकाल देंगे, x का मान निकाल देंगे कितना आएगा 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। अब मुझे x का मान 4 आ गया, यहां रख लो, तो यहां रख लेंगे 9/2, x का मान 4 रख लिया। इससे पता चल जाएगा धारा बोट की स्पीड भी कितनी आ गई 18। जब बोट की स्पीड भी आ गई और धारा की स्पीड भी आ गई यार, मुझे बताइए क्या बेटा, अब मुझे पूछा क्या गया उसने कितनी दूरी चली थी, डिस्टेंस कितनी चली थी। अब बताओ डाउन स्ट्रीम जाएगा, डाउन स्ट्रीम जाएगा, ये बताइए डाउन स्ट्रीम गया अनुप्रवाह में 4 घंटे में गया, तो ये बताओ 4 घंटे में डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है स्पीड को ऐड कर लो b प्लस है, b माने 18, s माने कितनी है 2, तो कुल मिला करके 4 गुणा 20 उसने कितनी दूरी चली होगी बेटा 80 किलोमीटर की दूरी चली होगी। यही वो आपसे जानना चाह रहा है। कितनी आएगा आंसर बेटा आपका, कितना आएगा 80, इसका आंसर आपका आ जाएगा। इसे आप याद रखना, ठीक ठीक है भाई, इसे आप याद रखना। क्या कह रहा है बेटा आपको, इसे आप याद रखना, ठीक है ठीक है। वो क्या क्या कह रहा है सुनना, समझिए ना। ये इनके टाइम का रेशियो, इनकी स्पीड का रेशियो, ज्यादा वाली स्पीड डाउन स्ट्रीम, कम वाली अप स्ट्रीम। ज्यादा डाउन स्ट्रीम क्या होती है b प्लस एस 5x मान ली, b माइनस एक्स क्या मान लेंगे 4x, b का मान निकालेंगे दोनों को जोड़ के 2 का भाग, s का मान निकालेंगे दोनों को जोड़ के घटा के 2 का भाग। इसका मान पता है स्ट्रीम, धारा की चाल 2 है, x/2 का मान 2 है, तो x का मान 4, x का मान में यहाँ 4 रख दूंगा तो बोट की स्पीड आ गई। और तुम्हें पता है धारा के साथ 4 घंटे में दूरी तय करता है, धारा के साथ
4 घंटे में धारा के साथ स्पीड क्या होगी b प्लस एस, कितनी दूरी तय करेगा 80। या ऐसे भी तो कह रहा है धारा के विपरीत 5 घंटे लगे, 5 घंटे लगते हैं या 5 लिखते b माइनस एस, 18 से 2 गए तो 16 गुणा 5 80 आता, उससे कोई फर्क नहीं, वो चली गई दूरी पूछ रहा है तो आंसर कितना आएगा 80 आएगा। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह कुल दूरी का 1/3 भाग 30 की स्पीड से, 1/4 भाग 20 की स्पीड से और शेष दूरी 6.5 घंटे में तय करती है, तो बताइए उसके द्वारा गाड़ी की औसत चाल क्या होगी। अच्छा औसत चाल होती क्या है ये बताइए। पहले नंबर तो औसत स्पीड चाल क्या होती है, औसत स्पीड है एवरेज स्पीड, कुल दूरी बट्टे क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मुझे बताइए 360 किलोमीटर का 1/3 भाग, 1/3 भाग कितना चला भाई, 1/3 होता है 120 किलोमीटर, 1/4 कितना होता है 90 किलोमीटर। अब बताओ 120 किलोमीटर को कितने से तय कर रहा है 30 की स्पीड से, इसको कितने से तय कर रहा है 20 की स्पीड से, इसे कितने घंटे लगे 4 घंटे, इसे कितने घंटे लगे 4.5 घंटे। अच्छा मैं कुल एवरेज स्पीड के बारे में पता है ना तेरे को, क्या होता है एवरेज स्पीड ये बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी कितनी है तो खुद ने बता दिया 360, कुल टाइम निकालना बड़ा आसान है, कैसे, यहाँ कितने घंटे लगे 4 घंटे, यहाँ कितने लगे 6.5 घंटे, बाद वाले में तो खुद ने बता दिया 6.5 घंटे लगते, 4 और 4 8 या 4 6 10 11 4 15 घंटे, कुल कितने घंटे लगे टाइम निकाल 15 घंटे लगे यार, 15 का भाग देगा तो हम कहेंगे एवरेज स्पीड जो निकल के आई 24 किलोमीटर पर आवर आई। एवरेज स्पीड कितनी है बेटा वो 24 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर आपका आएगा। ठीक, इसे याद रखना। ठीक है, कुल दूरी बट्टे कुल समय होता है, इसे निकालने की रिमेनिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने टाइम ही दे दिया, तो कुल दूरी बट्टे कुल समय लगाया आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। किसी संख्या के 5% दूसरी संख्या के 4% का योग, पहली संख्या के 6% दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। मतलब जो बोला वो लिख दे, कोई संख्या a है उसका 5% निकालो। चलो एक बात देखो, परसेंटेज दोनों तरफ से हटा दो इधर उधर से, क्योंकि परसेंटेज की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, रेशियो निकलवा रहा है तो हट जाएगा। 5% परसेंट ना लगा होता, दूसरी संख्या का 4% यहाँ भी परसेंट होता, पहली संख्या का 6% होता, दूसरी संख्या का 8% होता, ये 2/3 होता। परसेंटेज दोनों तरफ से मैंने क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिए। अब मुझे बताओ 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 15 ही, 3 का करेंगे तो इधर क्या आएगा 12, 2 का उधर करेंगे तो 12 ही, और 2 का करेंगे 16 भी, ए में से घटाएंगे 3 आएगा, ये कितना आएगा 4 भी आएगा। ए और बी का रेशियो तो पूछा था ना, तो हम कह देंगे ए और बी का जो रेशियो आएगा वो कितना है बेटा आपका 4:3 आएगा। ए और बी का रेशियो कितना आएगा बेटा आपका 4:3 आएगा। ठीक, तो जो कहा उसी के अकॉर्डिंग आपने कर लिया। सवाल पढ़ते हैं यार, एक्स है 20 घंटों में 80 पेजों को कॉपी कर सकता है, एक्स और वाई मिलकर 27 घंटे में 135 पेजों को कॉपी कर सकते हैं, वाई अकेला 20 पृष्ठों को कितना टाइम लेगा। तो ये बताओ एक्स की स्पीड क्या आई, एक्स की स्पीड आई 80 पेज 20 घंटे में करता है, तो इसका मतलब हुआ 4 पेज पर आवर स्पीड आई। और ये बताइए एक्स और वाई मिल जाए 135 पेजों को 27 घंटे में, हर घंटे कितना करते हैं 5 पेज पर आवर, यहां से किसकी स्पीड निकल आएगी, अरे एक्स 1 घंटे में कितना पढ़ता है 4 पेज, एक्स और वाई कितना पढ़ते हैं 5 पेज, यहां से किसकी मान निकल जाएगा वाई का, वाई कितना पढ़ता है 1 पेज पर आवर, और वाई को कितना काम करने का आ गया 20 पेजों का, तो 20 पेजों को कितना टाइम लगे, वाई को टाइम कितना 20 पेज पढ़ने, हर घंटे कितना पढ़ता है 1, तो कितना टाइम लगेगा 20 घंटे में उस काम को कंप्लीट करके देगा। तो कितने घंटे में करके देगा बेटा वो 20 घंटे में करके देगा, इसे आप याद रखना। ठीक, हो सकता है थोड़ी सी कई बच्चों को स्पीड तेज मेरी लग रही होगी, है ना, तेज लेके इसलिए चल रहा हूं कि 40 क्वेश्चनों को और टाइम लेंगे, लेकिन मैं टाइम भाई इस समय प्रैक्टिस का खेल है ना, आप पढ़ चुके होंगे, और खासकर जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरा कुछ अच्छा होगा उन बच्चों को कहीं दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उन बच्चों को खाली हिंट ही चाहिए होती है, उन्हें सब पढ़ रखा होता है, खाली हिंट मिलेगी वो अपना काम निकाल ले जाते हैं ना। अब पूरी तरह समझाना है एफिशिएंसी ये फॉर्मूला तो बहुत टाइम अब है नहीं ना, ये सब चीजें
इसके लिए तो आप पूरी तरह से पढ़िए, फिर बेसिकली जब भी आप समझ पाएंगे ना। प्रैक्टिस है तो ना, थोड़ा प्रैक्टिस में तो आप लोग जानते हैं स्पीड होगी। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दे रखी है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी दे रखा है, और इसकी आधार की त्रिज्या क्या होगी। अब बेलन के बारे में जानते हैं, सिलेंडर, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। एच कितना है, 14, 2 पाई आर एच है, जिसका मान है 88। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 22 दूनी क्या होता है 44, ये कितना आएगा 2, 7 से कितना आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, आर का मान पूछा था 1, इसका आंसर आएगा। तो हमसे कहा गया आपको पता होना चाहिए जो बेलन होता है सिलेंडर, सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर देखो 2 चीज जरूर याद रखना, यूपीएसआई वाले बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। एक सिलेंडर का 3 चीजें, एरिया याद रखना, और किसका, कोण का। सिलेंडर माने बेलन, कोण माने शंकु। सिलेंडर बोले तो बेलन, बेलन का जो आयतन, एक तो बेलन का आयतन याद होना चाहिए हर बच्चे को है। बेलन का आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का कर्व सरफेस एरिया, बेलन का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। और क्या, टोटल सरफेस एरिया याद रखना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। ये 3 चीज याद होनी चाहिए आपको बेलन के बारे में, ठीक, याद रखना, ठीक है। ऐसे ही शंकु का आएगा, जहां पर शंकु के बारे में सिखा देंगे, लेकिन आप याद रखना बेलन को शंकु से सवाल आना है। एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष जोड़ने पर 4 वर्ष में 7000 हो जाती है, 8 वर्ष में इतनी हो जाती है, वो धनराशि क्या है। तो ऐसे सवालों को करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, कोई धनराशि थी पता नहीं, लेकिन ये पता है कि वो 4 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी, ठीक है। और वही धनराशि 8 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी भैया 10,000 हो जाएगी। A1 माने पहला वाला अमाउंट है, A2 माने दूसरा अमाउंट है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपके लिए 99% केसों में टाइम डबल मिलेगा। 4 साल है तो 8, 15 है तो 30, 2 है तो 4। एक रेल्ट याद रखना, बहुत अच्छा रेल्ट है, A1 स्क्वायर अपॉन A2 कम से कम 20 बार वनडे एग्जाम में आ चुका है। जब भी टाइम डबल होता है, CI का सवाल हो, पहले वाले अमाउंट का स्क्वायर करके दूसरे वाले अमाउंट में भाग दे दो। पहले वाला अमाउंट, पहला वाला टाइम 7000 का स्क्वायर है ना, 7000 का स्क्वायर, और नीचे A2 10,000 का भाग देंगे, तो 10,000 का भाग देंगे, 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 7 गुणा 7 4900, इसका आंसर आएगा। वो धन कितना होगा 4900 होगा, इसे याद रखना। और ये रेल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत ही ज्यादा लिख लेना, चांस है एग्जाम में आने के। जब भी टाइम डबल होता है तो इसे याद रखना, P माने प्रिंसिपल माने मूलधन, अमाउंट पहले वाला, अमाउंट दूसरे वाला, अमाउंट का स्क्वायर करना 2 करना। ये रेट जब भी काम करता है जब टाइम डबल हो। मैंने बताया भी आपको 90% चांस है आपको टाइम डबल ही मिलेगा, ये भी याद आप रखना। नेक्स्ट सवाल, एक थैले में 4 सफेद लाल 6 लाल गेंद निकाली जाती हैं, 2 गेंदें बिना वापस रखे निकाली जाती हैं। यदि निकाली गई गेंदों में पहली गेंद लाल होनी चाहिए, दूसरी गेंद क्या होनी चाहिए सफेद, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता। तो मुझे बताइए कि पहली गेंद क्या होनी चाहिए लाल, लाल 6 लाल गेंद है, 6 में से 1 चॉइस की है, टोटल कितनी गेंद है 10, 10 में से 1 निकाली गई है। उसने एक कंडीशन लगा दी है, रखी नहीं जाएगी, उसने क्या कर, उनमें से 2 गेंदें निकाली गई बिना वापस रखे गए, ठीक है ना, 2 गेंदें निकाली गई है ना बाब। यदि निकाली गई गेंदों में पहली गेंद कौन सी होनी चाहिए लाल, अब दूसरी जो गेंद होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए सफेद। सफेद कितनी गेंद है 4, वो सफेद निकले और 1 निकाल लिए, 10 नहीं बची है, टोटल कितनी बची है वो 9, 9C1। तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, ये सॉल्व करना है। अब 6C1 है तो 6 ही आएगा, 4C1 है तो 4 ही आएगा, 10C1 है तो 10 ही आएगा, 9C1 है तो 9 आएगा। ये कितना आएगा 24/90, 6 से भाग देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 4/15 आंसर आएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। एक बात याद रखना, जब भी ऐसा लगा, कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, NC1 इसका मान हमेशा क्या होता है n होता है, जल्दी से आंसर टूट जाएगा। 6 में से लाल होनी चाहिए 6C1, टोटल कितनी है 6 4 10 है ना। अब दूसरी सफेद होनी चाहिए 4C1, पर बेटा 1 निकाल ली तो बची कितनी है 9, उसने रखी नहीं है ना, वो बिना प्रतिस्थापित किए वापस रखे हुए, तो 9 बची ना 9C1, इसे आपको याद रखना, ठीक है।
दो मिश्र थे ए और बी, चांदी और तांबे का अनुपात 5:1 है और धातु अनुपात 2 है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि फाइनली जो चांदी मिलेगी वो 80% मिलेगी। मिक्सचर एलिगेशन का सवाल आप समझ पा रहे होंगे कैसे भाई। मैं ये बताइए, पहले में चांदी 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 बोले तो सिल्वर और कॉपर का रेशियो पहले में कितना है 5:1, दूसरे में कितना है, पहले मतलब ए में इतना है, बी में कितना है 7:2, फाइनल में 80% चांदी है, 80% चांदी है फाइनल में। 80% चांदी होने का मतलब है 80% चांदी है और इसका मतलब कॉपर कितना होगा बेटा 20%। क्या रेशियो हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। अब मैंने आपको बता रखा है मिक्सचर एलिगेशन में सबको क्या कर लो बराबर, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 4 और 1 5, सबसे बराबर कर लो। सबसे बेस्ट तरीका 6, इनका सम 6, इनका सम 9, इनका सम 5, 6 9 5 का एलसीएम कितना आएगा 6 9 का कितना 18 5 90, 90 बनाने के लिए यहाँ कितने गुणा 15 का, 90 बनाने के लिए यहाँ कितने का 10 का, 90 बनाने के लिए 18। किसी एक वस्तु को उठा लो तुम्हारा जिसका भी मन करे, चांदी को ले लो चाहे सिल्वर को, किसी को ले लो। पहले में पहला मतलब ए बी, पहले में चलो इसको ले लेते हैं जो छोटी संख्या होंगी उसी को ले लेते हैं। पहले में कॉपर कितना है 15, दूसरे में कॉपर कितना है 10 दूनी 20, फाइनल में कॉपर कितना है 18। इनको किस रेशियो में मिलाया गया 2:3 में। इनको 2:3 में मिलाओगे तो फाइनली जब 2:3 में मिलाओगे तो फाइनल में चांदी कितनी परसेंट मिलेगी आपको 80% मिलेगी। इसे आप याद रखना ठीक है। पहले में ये, दूसरे में ये, फाइनल में ये, तो क्या रेशियो आया बेटा आपका 2:3 मिलेगा। ठीक ध्यान रखना। सोमवार से बुधवार का टेम्परेचर इतना है, मंगलवार से गुरुवार का टेम्परेचर इतना है, थर्सडे का टेम्परेचर, सोमवार के टेम्परेचर का इतना है, थर्सडे का टेम्परेचर क्या होगा। जब भी टेम्परेचर वाले सवाल आते हैं यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, हमेशा पहले का मान देगा तो लास्ट का पूछेगा, लास्ट का देगा तो पहले का पूछेगा, नहीं तो उन दोनों में कोई संबंध देगा। जैसे कि 3 सोमवार से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 दिन का कितना दे रखा है बेटा, वो 3 दिन का दे रखा है 37 के हिसाब से है। और मंगलवार से 3 गुणा ये कितना आएगा 34 दे रखा है। अब मुझे बताइए क्या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो यार, बड़ी में से छोटी घटाओगे तो मंडे माइनस थर्सडे बचेगा है ना, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 3 कॉमन ले लिया, 37 में से 34 गए तो कितना चाहिएगा 3 गुणा 3 कितना आएगा 9 डिग्री सेल्सियस। मंडे और थर्सडे में कितने का अंतर है 9 का। और उसने क्या रखा है क्या थर्सडे का टेम्परेचर मंडे के टेम्परेचर का 4/5 है। इससे क्या पता चल रहा है इधर देख, इससे ये पता चल रहा है थर्सडे का टेम्परेचर कितना होगा 4, मंडे का टेम्परेचर कितना होगा 5। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का होगा देखना भैया, 1 का, 1 का नहीं, वो खुद कह रहा है कितने का है 9 डिग्री सेल्सियस। पूछा किसका है, पूछा है थर्सडे, थर्सडे वन ए रहा 9 का, थर्सडे का कितना है बेटा 36 डिग्री सेल्सियस, कितना आएगा 36 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आएगा। ठीक ध्यान रखना आंसर कितना आएगा 36 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बताया जिस तरह का मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूं ऐसे मैंने 20 पेपर ऑलरेडी आपको ऑनलाइन टॉपर्स पे एप्लीकेशन पे फुल टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करा रखे। इस समय आप भाई कुछ मत कीजिए, ये 20 पेपर लगा लीजिए, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आपको 20 के 20 पेपर मिल जाएंगे। इस पर पेड कोर्स में जाएंगे, यूपीएससी टेस्ट सीरीज है। और जिस बच्चे को बेसिकली आगे भी कोई एग्जाम देना है वनडे एग्जाम और मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपको बहुत ही बेहतरीन बैच मैंने आपको बनाया है ना, और टाइप बार डिस्ट्रीब्यूट किया बहुत ही इजी लैंग्वेज के साथ और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने सेट किए और कंप्लीट मैथ स्पेशल बैच मिल जाएगा, वो भी 549 रुपये मिल जाएगा आपके लिए। ये टेस्ट सीरीज 99 रुपये की टेस्ट सीरीज इस समय स्पेशल ऑफर चल रहा है। मात्र 20 पेपर आपको, 20 टेस्ट पेपर आपको मात्र 50 रुपये मिल जाएंगे। अब इससे ज्यादा कम मैं कर नहीं सकता, बच्चों के कहने पे बार बार मैंने इसे लास्ट कर लिया है। तो ऐसी जिस तरह से पढ़ा रहा हूं ये लेवल आपको मिल जाएगा, पूरा पेपर आपको 20 के 20 मिल जाएंगे। देखिए ट्रैफिक की बत्ती ना 13 सेकंड के अंतराल पर जलती है। ये पहली बार 1:54 पर जली, अंतिम बार 3:17 पर जली। इस बत्ती को पूरे अंतराल में कितनी बार जलाया गया ये जानना चाह रहा है। एक बात बताओ, क्या
लास्ट में 3:17 हो गया। और यार एक बात बताओ, कितना टाइम हो गया? तो मैं ये कह सकता हूं, ठीक है, और 1:54 कितना हो गया भाई ये, या 50 सेकंड है ना। मुझे एक कह सकता हूं, देखो ऐसा करें, 1:54 और 20 सेकंड, 50 सेकंड है ना। और कब तक जलाया गया? 3:17 कितना टाइम हो गया पहले तो यही पता कर लूं। कितना टाइम हो गया भाई ये बताइए। क्या मैं ये कह दूंगा, सुन मेरी बात, सुन 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 मेरी बात। देखिए पहले नंबर तो आप बताइए टाइम कितना हो गया भाई, 1:54 3:17 ठीक है। अब जब भी टाइम निकालना है, इसके बीच में टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं ना। चलो तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा तो टाइम ड्यूरेशन पता चल जाएगा। भाई ये कितना था, 3:17 है ना। इसमें से ये टाइम घटाना है तो मैं एक, ये टाइम घटाना जानना, ये भी दिक्कत आ जाएगी। 50 सेकंड है। कैसे? ये लिखा है ना भाई, ठीक है भाई। ये आप लोगों के लिए मैंने आपको ये लिखा है, इसे समझने की कोशिश करना। यही है ना, 49। अच्छा 49 है भाई। देखो भाई अब कैसे घटाया जाता है, बड़े टाइम में से छोटा टाइम कैसे घटाएंगे वो देख लो। बहुत इस टाइम ड्यूरेशन भाई देखो, 49 सेकंड में से 50 सेकंड नहीं घटेंगे तो इसमें से 1 मिनट उधार लिया जाएगा। 1 मिनट का मतलब होगा 60 सेकंड उधार लेंगे। 60 सेकंड उधार लेने का मतलब 60 और 49 कितना आएगा, 60 1 10 59 सेकंड बचेगा। 60 और 49 कितना हो गया, 109 सेकंड। 50 घटाएगा तो कितना आएगा, 59 सेकंड आएगा। 1 मिनट कम हो गया तो कितने मिनट बचे थे, 16 मिनट बचे। अब 16 में से 54 तो जाएगा नहीं, 1 घंटा भी उधार लेके आएंगे। घंटे का मतलब हो गए 60 मिनट। तो कितनी मिनट हो गई, 76। 76 में से 54 गए तो कितना बचेगा बेटा, ये 22 मिनट और बचा। अब 1 घंटा उधार लेके गए थे, 2 बचे, 2 में से 1 गए तो 1 घंटा। मैं ये कह दूंगा जो टाइम ड्यूरेशन आया 1 घंटा 22 मिनट 59 सेकंड आया। और वो ये कह रहा है हर 13 सेकंड के अंतराल पर जलती है, तो इनको सेकंड में कन्वर्ट करेगा। टोटल कितनी सेकंड बनेगा, देखो मुझे बताइए। 59 सेकंड तो ठीक है, ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है 22 मिनट को भी सेकंड बदलने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा, 60 का। 22 गुणा 60 आएगा। और 1 घंटे में तुम जानते हो 60 मिनट होती है, मिनट में 60 सेकंड होती है। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 60 मिनट को 60 सेकंड। सॉल्व करने बैठेंगे तो टोटल कितनी सेकंड आया, 59 थे तो ठीक है, लेकिन 60 कॉमन ले लिया। या एक ही बार जोड़ दो ना, अब 59 22 132 आएगा, ये 3600 आएगा। सॉल्व करने बैठेंगे तो 9 तो आएगा ही आएगा, 2 आएगा 5, ये कितना आएगा 2 और 5 कितना आएगा 7 आएगा। 13 और 36 49, इतनी सेकंड का टाइम लगा। और वो कह रहा है हर 13 सेकंड के अंतराल पर। हर 13 सेकंड के अंतराल का मतलब क्या है, इसमें 13 सेकंड का तो 13 का भाग दे दो। लेकिन याद रखना एक इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक कौन सा ऐड होगा, स्टार्टिंग वाला है। जब इनको जलाया गया होगा ना, 13 सेकंड के अंतराल पर जलती है, तो स्टार्टिंग वाला एक जरूर ऐड कर लेना। 13 से 39 आएगा, 10 7 ये आएगा, 104 आएगा, और 13 से 39 प्लस 1, तो ये कितना टाइम आएगा, 384 टाइम्स आएगा। कितना आएगा, 384 टाइम्स आएगा। आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन। इसे याद रखना, पहले मैंने सब कुछ सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। इतना टाइम हर 13 सेकंड पे जलता है, तो इतने सेकंड। लेकिन हर 13 सेकंड का मतलब समझ पाए, इसका मतलब है हर 13 सेकंड पे जलती है। तो जैसे यहाँ 0 होगा, ये 13 सेकंड होगा फिर जल जाएगा। हर 13 सेकंड में तो 26 होगा तो जल जाएगा। एक बार ये 0 पे जब स्टार्ट किया गया हो तो ऐड हो जाएगा, इसी का ऐड हो जाता है। यहाँ एक आया, एक आया, तो कितनी हो गई, 3। मतलब स्टार्टिंग वाले को आप एक को ऐड कर लेना, याद रखना। तो कितना टाइम होगा, 384 टाइम्स होगा, ध्यान रखना। देखिए
किसी समतल बिंदु में 16 बिंदु हैं जिसमें से 6 संरेखीय हैं। संरेखीय माने होता है एक ही रेखा में होना। उन बिंदुओं को मिलाकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अच्छा, किसी दो बिंदुओं से एक रेखा बनती है, तो 16 बिंदुओं से है। वो कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा? वो एक बात कह रहा है कि 16 बिंदु थे, ठीक है भाई, और बेटा 16 में से क्या कह रहा है बेटा? वो 6 संरेखीय। संरेखीय मतलब जानता है? संरेखीय माने कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर माने होता है जो एक ही रेखा में होना। आपको पता होना चाहिए 16 बिंदुओं में से कोई भी दो उठा लो, उनसे क्या बन जाती है? एक रेखा। लेकिन 6 बिंदु एक ही रेखा में, तो उनसे 6 बिंदु एक ही रेखा में है, तो इस 6C2 ये तो माइनस करना, एक ही रेखा बनेगी ना 6 बिंदुओं से। तो नहीं समझे? 16 बिंदुओं मतलब एक बिंदु मतलब एक रेखा बनाने के लिए 2 बिंदुओं की जरूरत होती है। तो 16 बिंदुओं से 16 बिंदु थे, कोई भी दो चॉइस करो, कितनी रेखा बनेगी ये पता चल जाएगा, 16C2। लेकिन आपको पता होना चाहिए 6 बिंदु एक ही लाइन में। अब देखो ये 6 बिंदु एक ही लाइन में होंगे, 2 दूनी 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। अब बताओ इनसे कितनी रेखा बनी है? एक ही लाइन पे होंगे तो इनसे एक ही रेखा बनेगी। और मैंने तो इसको काउंट कर लिया, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा बाद में? माइनस। अब पता चल जाएगा यार। तो 16C2 क्या होगा? 16 गुणा 15, और नीचे क्या आएगा? 2 गुणा 1 आएगा। 6 गुणा 5 आएगा, नीचे 2 गुणा 1 आएगा, प्लस 1 आएगा। तो आप कह दोगे 2 से 8 आएगा, 2 से 3 आएगा, 120 हो गया, 15 हो गया, प्लस 1 हो गया, तो ये आएगा 106। हम कह देंगे 106 रेखा आपकी बन जाएंगी, याद रखना। ठीक, ध्यान रखें। एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 1/4, 1/6, 1/8। आपको जब भी रेशियो दे रखा होता है तो आपको ये पता होना चाहिए नीचे वालों का आप क्या लेते हैं? एलसीएम। 4, 6, 8 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? आपका 24 आएगा। 24 आएगा तो आप बताइए रेशियो को 24 को क्या लिख सकते हैं? ये आ जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा जो तीनों भुजाएं, जो तीनों साइड है, ए भुजा, बी भुजा, सी भुजा, ये भुजा कितनी की आएगी? 6, ये कितनी की? 4 की, ये भुजा 3 की। 6, 4, 3 आ जाएगा, क्योंकि 4 से कितनी बार? 6 बार, 6 से 4 बार, 8 से 3 बार। ये इनकी साइड का रेशियो आ गया। किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है उन भुजाओं का योगफल। तो 6, 4, 10, 3, 13। इनका सम हमको दे रखा है 91। एक का मान कितना है? 7 आया। हमसे पूछा क्या है? सबसे लंबी और सबसे छोटी। लंबी कौन सी है? 6। सबसे छोटी कौन सी है? 3। इनमें अंतर कितने का? 3 रेशियो। एक का मान कितना है? 7। 21 सेंटीमीटर का अंतर आएगा। आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना का आएगा? डी ऑप्शन। वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन पर 3 बचता है लेकिन 9 से पूरी तरह विभाजित है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा? ऐसे सवालों को ऑप्शन से ब्रेक कर लो। देखो 5 का भाग देने पर कितना बचे? 3। 5 का भाग देने पर 7 है पीछे, इसमें तो 3 नहीं बचेगा, इन सब में 3 बचेगा। अभी ये भी तो कह रहा है 9 का भाग चला जाता है। 9 का डिजिट सम चेक कर लो ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 15। 9 का भाग तो नहीं जाएगा। 1, 6, 7, 7 और 8 15, 3 18, 3 का भाग चला जाएगा। 2, 5, 7, 7 और 2 9, 9, 3 12, 9 का भाग नहीं जाएगा। लो भाई ये हो गया। देखो 9 का भाग भी जा रहा है और 5, 6, 7। वैसे तरीके से करेंगे, क्या निकालेंगे? 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालो, फिर उसमें क्या कर लोगे? उसका मल्टीपल ढूंढेंगे, उसके बाद 9 ढूंढेंगे। लेकिन ये ऑप्शन से टूट गया। इनका भाग देने पे 3 आना चाहिए और 9 से कट जाना चाहिए, तो ऑप्शन ही आसान रहेगा इसके लिए। ठीक, चलो 15 वर्ष में कितनी हो जाती है? दुगनी हो जाती है। 15 वर्ष में दुगनी होने का मतलब 15 वर्ष में दुगनी हो गई। अब मुझे बताइए सीआई के बारे में जानता है कितनी गुना होनी चाहिए? 8 गुना। 8 जानता क्या होता है? 2 की पावर क्या होता है? 3। और तुम्हें डायरेक्ट ऐसे सवालों का आंसर देना है तो इस पावर का मल्टीप्लाई इस टाइम में कर दो ना, सीधा आंसर आ जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा? 45 साल लगेंगे और ये धनराशि 8 गुना हो जाएगी। 15 साल में कितनी? दुगनी। 8 गुना मतलब 2 की पावर 3, इस पावर का मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर आएगा 45 साल। देखिए एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2000 रुपए बचाता है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश भी करता है, 3 वर्ष के अंत में उसे कितना पैसा मिलेगा? ये बताइए हर वर्ष के अंत में, फर्स्ट ईयर का एंड, हर साल के एंड में वो कितने रुपए बचा रहा है? 2000 रुपए। सेकेंड ईयर के एंड में भी कितने बचाए उसने? 2000 रुपए एंड में बचाता है ना।
और थर्ड ईयर के एंड में भी कितने बचाता है, 2000 रुपये। और उन्हें उठा के चक्रवृद्धि ब्याज को दे देता है। कितनी परसेंट पे देता है बेटा, 5% पे देता है। कितनी परसेंट पे देता है, 5% पे। अच्छा, ये तो तीसरे साल के एंड में जमा कराएगा, तो इस पे तो ब्याज मिलने वाली है नहीं, है वैल्यू रेट कुछ भी हो उस पर तो ब्याज नहीं मिलेगी। लेकिन ये पहले साल के एंड में जमा कराएगा, तो इस पर कितने साल ब्याज मिल जाएगी पता उसे, 2 साल। क्योंकि दूसरी साल की एंड, तीसरी साल की एंड, दूसरे साल के एंड में जमा कराएगा तो 1 साल की इस पर भी ब्याज मिल जाएगी। तो मुझे बताइए, इसे 2000 रुपये पे 5% से 2 साल की सीआई कितनी आई। अब ये सीआई निकाल लो। देखो 2000 2000 2000 6000 रुपये तो वैसे ही जमा करा दिए। ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। आंसर तो कितना आना है, सी ऑप्शन आएगा। आंसर कितना आएगा, ये सी ऑप्शन आएगा। भाई हर साल के एंड में जमा करा रहा है, 2000 2000 2000 6000 से तो ऊपर ऑप्शन होना चाहिए। देखो वैसे करना है तो 2000 रुपये में 5% से 2 साल की सीआई निकालो। आपको अब पता होना चाहिए 2000 रुपये पर 2 साल की सीआई निकालनी है 5% से। आपको पता होना चाहिए क्या आएगा भाई, ये 100 आएगा। ये भी 100 आएगा। ये कितना आएगा, 5 आएगा। तो 2 साल की ब्याज कितनी आई, 205 आई। कितनी आई बेटा, ये हम कहते हैं 2 साल की ब्याज आई, 205 आई। अच्छा, 1 साल की सीआई रहती है तो 5 दूनी 10 रुपये यहाँ से ब्याज के मिलेंगे। तो टोटल ब्याज यहाँ ब्याज मिलेगी नहीं, आखिरी दिन ही जमा कराएगा 300 है। तो हम कह देंगे 5% से कितनी ब्याज मिलेगी, ये 100। तो टोटल ब्याज कितनी मिली इसे, 305 रुपये ब्याज मिली। 2000 2000 2000 6000 रुपये इसने जमा कराए। तो टोटल इसके अकाउंट में कितना पैसा मिलना चाहिए, 6305। वैसे ऑप्शन से बच्चा उठा के निकल जाएगा आगे। 20 लीटर दूध में से 2 लीटर दूध निकालकर उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराने के बाद फाइनली दूध का मिश्रण फाइनली रेशियो क्या आएगा। अब आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, FQ IQ 1 - x अपॉन IQ की पावर n। मतलब F की माने होता है फाइनल क्वांटिटी, I की माने प्रारंभिक में कितनी मात्रा थी, 20 की। 1 - एक बार में कितनी निकाली गई थी मात्रा, 2 लीटर निकाली जाती है। इनिशियल क्वांटिटी कितनी, 20। ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, 3 बार। क्यों, 2 लीटर निकाला गया, यह प्रक्रिया 2 बार और, मतलब कितना हो गया टोटल, 3। 20 हो गया, 1/10 9/10 9/10 9/10। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 9 × 9 × 9 729, 1458 आएगा। 100 का भाग देगा ये। फाइनल क्वांटिटी दूध की कितनी आई, 14.580। इसका आंसर आ जाएगा। इससे आप डायरेक्ट कर लेना। देखिए 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब ईंटों की आवश्यकता होने का मतलब क्या है भाई, ये बताओ। ये दीवार है, अच्छा ये कितने सेंटीमीटर, तो ये 400 लिख लो, इसे 300 लिख लो। ये 13 सेंटीमीटर। मान लो इस दीवार में मान लो कितनी ईंटों की जरूरत है, एन की। एक की कितनी है, 20 सेंटीमीटर लंबी दीवार है, 12 सेंटीमीटर चौड़ी है। 6.5 को क्या लिख सकते हैं बेटा, चलो 6.5 लिख लो, कोई बात नहीं। सबको सेंटीमीटर बदल दिया। तो मुझे बताइए क्या 6.5 से कितनी बार गया, 2 बार गया। और यार ये बताओ 2 से कितनी बार गया, 10 बार गया। 0 से 0 गया। अब ये कितना आएगा, 4। ये क्या है, ये 4 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 12। कितनी 0, 1 2 3 0 और है। उधर क्या लिखा है, n ईंटें थी 12, 12 से 12 कैंसिल। कितनी ईंटों की जरूरत होगी, हम कहेंगे ऐसी कितनी ईंटों की जरूरत होगी, 1000 ईंटों की जरूरत होगी। सेम यूनिट बना लेना, ये मीटर को सेंटीमीटर में भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर दे। ये दीवार थी, ये दीवार का आयतन हो गया, एक ईंट का आयतन हो गया, उसका भाग देंगे तो आपको उसकी संख्या पता चल जाएगी। चलो देखिए, बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर, इसको 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। अच्छा भाई, कितने चक्कर लगाने होंगे, तो मुझे बताइए एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी। एक चक्कर में चली गई दूरी होती है 2πr, कितनी है, 70 सेंटीमीटर। ठीक है भैया। अब बताओ, इसे मान लो इसने कितने चक्कर लगाए,
n चक्कर लगाए। कितनी दूरी चलनी है इसे हैं, इसे दूरी चलनी है, मैं ये कह सकता हूं ना, बस कितने प्रति मिनट है ना। तो मैं एक बात बताऊं, 66 किलोमीटर है। किलोमीटर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूं, मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18 का गुणा करना पड़ेगा है ना। 6 से कितनी बार गया 11, 6 से कितनी बार गया 11, इससे पता चला 55/3 मीटर पर सेकंड। इससे पता चला एक सेकंड में कितनी दूरी चलती है, ये 55/3 मीटर चलती है। एक मिनट का मतलब हो गया 60 का गुणा करना पड़ेगा। तो 60 का गुणा करने का मतलब है इसने टोटल दूरी कितनी चली, 55 गुणा 20 मीटर दूरी चली। मीटर चली है नहीं, और मीटर को अगर सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना है, ये मीटर है ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने गुणा करना पड़ेगा अभी आपको, 100 का। यहां से सॉल्व कर लो, सुनो भाई कैसे। 7 से आएगा 10 बार, 0 से आएगा 0, 11 से 2 बार आएगा, 11 से आएगा 5 बार, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से कितना आएगा ये 50। तो इससे ये पता चला 50 गुणा 5 कितने चक्कर लगाने पड़े होंगे, 250 चक्कर लगाएगा जब जाके ये इतनी स्पीड निकाल पाएगा। क्योंकि एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होती है 2πr, और कितने चक्कर लगाए n, कितनी दूरी चली 66 किलोमीटर पर घंटे। 66 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का मतलब 55/3 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितनी दूरी चली 55/3। तो एक मिनट में 60 का गुणा कर दे, एक मिनट में चली दूरी 55 गुणा 20 मीटर, क्योंकि जो आया आंसर 55 गुणा 20 मीटर आया। और ये हमको जो त्रिज्या दे रखी है वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। इसको भी सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 का गुणा किया। इससे पता चला कितने चक्कर लाने पड़ेंगे आपको, 250 चक्कर। नेक्स्ट सवाल, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है, 12वां पद 70 है, पहला पद क्या होगा। चौथा, किसी भी समांतर श्रेणी के लिए कोई भी टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। अगर मुझसे कोई कहा जाए चौथा पद क्या होगा t4, तो a + 3d, जिसका मान कितना दे रखा है उसने 14, और 12वां पद पूछा है, 12वां पद दिया है तो a + 11d, जिसका मान दिया 70। बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, 8d, 70 में से गए 14, 56, d का मान पता चल जाएगा 7 आएगा। d की वैल्यू कहीं रख ले, पहले वाले में रख दे, 8 से 24, इधर जाके घटाएगा, 14 में से 24 घटाएगा तो a का मान पता चल जाएगा माइनस के कितना आएगा 10, a का मान आएगा माइनस के। किसी भी समांतर सीरीज में कोई भी टर्म निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाया जाता है tn = a + n - 1 × d। एक परीक्षा में 30% अंक लेके आया, वो 108 अंकों से फेल हो गया, मतलब 30% अंक लाने वाला बच्चे को अगर 108 अंक और होते तो पास होता। दूसरा बच्चा 52% लेके आया, वो 24 अंक अधिक, और जो पास होने थे उससे भी 24 ज्यादा ले आया। अगर 24 नहीं होते तो भी क्या हो जाता, पास। ऐसे सवालों के लिए अंतर ले लिया करो। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 22 का। इन दोनों में अंतर कितने का, प्लस माइनस जुड़ जाएगा, 132 का। इसका मतलब है 1% जो बनती है कितने अंकों से बनती है, 6 अंकों से बनती है। अगर मैक्सिमम स्कोर पूछता तो 100% की वैल्यू कितनी आती, 600 आती, लेकिन ये पूछा ही नहीं है। वो कह रहा है पास होने के लिए कितनी परसेंट चाहिए, 1% की वैल्यू 6 अंक है, 108 अंक और होते, 108 अंक और होने का मतलब है कितनी परसेंट और होती है, 18% और होती। पास होने के लिए कितनी परसेंट चाहिए, 30 तो पहले लेके आया था, 18 और ले आता। पास होने के लिए 48 अंकों की जरूरत है। पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है, 48। देखिए एबीसी एक टंकी को 12, 15, 20 घंटे में भर सकता है, 12 में, 15 में, 20 में। 12, 15, 20 का एलसीएम होता है 60। तो इससे पता चला, इनकी क्षमता पता चल जाएगी कौन कितना काम करता है यार। ठीक है यार। अब क्या कह रहा है, यदि नल ए पूरे समय खुला रहता है, बी और सी बारी बारी से 1 घंटे के लिए आते, मतलब बी ए आएगा बारी बारी से, बी ए आए 1 घंटे के लिए, 5 और 4 9 काम करेंगे, ए तो खुला रहेगा, फिर सी आएगा 5 और 3 8 काम करेंगे, तो 2 घंटे में कितना काम हो गया, 17 काम हो गया। यही क्रम चलता रहेगा कब तक, जब तक टंकी ना बढ़ जाए। टंकी कितने की है, 60 की, 17 का मल्टीपल कितना होता है, 3 गुना। तो मैं ये कह दूंगा 6 घंटे में कितना काम हो चुका है, 51 यूनिट काम हो चुका है। अगला नंबर किसका आएगा, जिसने काम की शुरुआत की होगी, 1 घंटा और लगेगा, उसने 9 काम किया, कुल मिला के 7 घंटे लगे और टंकी आपकी पूरी भर के कंप्लीट हो गई 7 घंटे में। आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका, सी ऑप्शन।
आंसर क्या है बेटा आपका? सी ऑप्शन आएगा। यही आपसे पूछा था। एक मोटर वेट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत कितनी गई? 25 किलोमीटर। विपरीत माने होते बी माइनस एस, और अनुदिश 39 किलोमीटर गई। अनुदिश माने बी प्लस एस। कितने घंटे लगे? 8 घंटे लगे। और वो कह रहा है साथ ही उसी गति से 11 घंटे धारा के विपरीत, 35 किलोमीटर धारा के विपरीत और 52 किलोमीटर धारा के साथ कितने घंटे लगे? 11 घंटे। इस सवाल को सॉल्व करना है। अब आपको बी माइनस एस का मान चाहिए, बी प्लस एस का भी। ऐसे सवालों करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन हिट एंड ट्रायल पे करेगा जल्दी टूट जाएगा। 39 में 52 में कितने का भाग जा रहा है तू खुद बता। 39 और 52 में 13 का, तो पक्का बी प्लस एस का मान 13 ही होगा। 13 का भाग देगा तो इससे कितने घंटे लगे? 3 घंटे। टोटल कितने घंटे? 8 घंटे। पक्का इससे कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। 5 घंटे कब लगेंगे? जब इसमें 5 का ही भाग जाएगा। अब देखो इससे भी सेटिस्फाई करो। अगर 5 स्पीड इनकी है तो इससे कितने घंटे लगे? 7। 13 स्पीड है 4, तो 7 4 11। क्लियर हो चुका है। इससे पता चला बी प्लस एस की वैल्यू 13 किलोमीटर पर आवर होगी और बी माइनस एस की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर बी के बारे में पूछेगा 13 5 18, 2 का भाग देगा 9 किलोमीटर पर आवर होगी, और एस माने धारा की 13 में से 5 गए तो 8, 2 का भाग देगा तो 4 किलोमीटर पर आवर होगी। अब बोर्ड की पूछे, धारा की पूछिए तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 4 इसका आंसर आएगा। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2.5 वर्ष में 1000 वर्ष 12 हो जाती है। 2.5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 1012। 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 106.20 हो जाती है। तो मुझे बताइए 1.5 वर्ष में ये कितना बढ़ी? 1.5 का मतलब कितना लिख सकते? 3/2। 1.5 वर्ष में कितना बढ़ी है? हम बढ़ाएंगे 20 पैसा। 7 में से गए तो 5, 6 में से गए तो 5, 55 रुपये 20 पैसा बढ़ी है। तो मुझे एक बात बताओ, एक साल में कितनी बढ़ती हो? एक साल में कितनी बढ़ती है? एक साल में 3 से कैंसिल कर लो। 3 से कैंसिल करेंगे, कैसे करेंगे? 18 से 54, 18 चौक 3 चौक। एक साल में बढ़ी है 36 रुपये 80 पैसा। एक साल में बढ़ी है। एक साल में अगर 36 रुपये 80 पैसा बढ़ी है तो मुझे बताइए 4 साल की ब्याज घटा दो इसमें से, या 2.5 साल की ब्याज घटा दो। 4 साल की ब्याज घटा दो, रेट पूछ रहा है ना। अच्छा ठीक है, 4 साल की ब्याज घटा दो, प्रिंसिपल निकालना है तो 1067.20 में से एक साल की ब्याज तो पता चल गई 36 रुपये 80 पैसा है, तो इसे घटा दो ना। तो 1067.20 में से 4 साल की ब्याज घटाओगे 32,110 आएगा। तो ये कितना आएगा बेटा? 0। तो ये तो 0.0 आ जाएगा। 7 में से गए तो 7 ही आएगा, 6 में से गए तो 5 ही आएगा। ये 957। प्रिंसिपल कितना है? 957 आया। अब ये बताओ रेट निकालनी है। 957 रुपये पर एक साल की ब्याज कितनी है? 36 रुपये 80 पैसा है। इनटू क्या आएगा? 100 आएगा। अब मुझे बताइए ये तो 3680 हो गया, ये कितना आएगा? 957 आएगा। यही है क्या? कहीं गलती कर रहे हैं? गलती कहाँ कर रहे हैं ये देख लेते हैं। 18 से 54, 18 ठीक है भाई, 36 रुपये 80 पैसा हो गई। और एक साल की ब्याज आ गई ना। 4 साल की ब्याज घटा रहा हूं मैं 1067.20 में से। कैसे घटाएगा? 4 8 32, 108 और 3 111 आता है। ये घटाना गलत हो गया, तो ये लिखूंगा 111.20। अब इसे घटाऊंगा 0.20 से 0.20 करेगा। 7 में से गए तो 6, 6 में से गए तो 5, 10 में से गए तो 956। कितना आएगा बेटा? ये 956 आएगा। और 956 आएगा, मुझे बताइए 956 ही आएगा ना? ठीक है भाई। अब ये 3680 भाग देंगे तो ये कितना आ रहा है? 4 बार जाएगा के? 4 बार तो नहीं जाएगा। कितना आएगा? 5 बार देंगे तब। 5 बार भी नहीं जाएगा। 1 सेकेंड। तो इसे जैसे अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा मैं, हाँ अबे यार तुम बार बार छोटी छोटी गलती फिर करवा दी तुमने। 4 का गुणा कर रहा है भाई, 144 और 3 147 आएगा। एक ही गलती को तीसरी बार कर चुका हूँ। गुणा करने पर 147.20 आएगा और इसे घटाऊंगा ये 920 आएगा। और 920 आएगा, अब समझ में आ जाएगा। ये 920 होगा, 3680 होगा। ये 9 से 9 चक टेबल 4 बार गया ना,
तो हम कह देंगे ये रेट जो निकल के आई ये कितनी आई बेटा आपकी निकल के 4%। ठीक है, तो समझ में आ गया। टाइम का अंतर लिया है, 1 साल की ब्याज इतनी आई, 1 साल की ब्याज, 4 साल की ब्याज घटा देना इसमें से, प्रिंसिपल 920 आया, प्रिंसिपल 920 आ गया। 1 साल की ब्याज कितनी है 36 रुपये 80 पैसा इंटू 100, रेट कितनी है बेटा आपकी 4%। नेक्स्ट सवाल, 1 से 20 तक के नंबर वाले टिकटों को थैले में डालकर अच्छी प्रकार मिलाया गया, फिर उसमें से एक टिकट निकाली जाती है, वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। और 3 का मल्टीपल कौन कौन होगा, 3 भाई 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा। कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 6 आ सकते हैं। टोटल कितने 1 से लेके 20 तक, 6/20। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3/10 इसका आंसर आएगा। अच्छा ये डी आई है, ये कोई डाटा दे रखा है, टोटल स्टूडेंट कितने 2400, और ये डाटा दे रखा है उसने मेल फीमेल का, इधर मेल है तो इधर फीमेल है, दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। ठीक है, सवाल क्या है वो देख लेते हैं। इंजीनियर डिप्लोमा में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, ये बताइए इंजीनियर डिप्लोमा, पहले नंबर तो इंजीनियर संख्या आपके पास इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। देखो थोड़ा सा इसमें मुझे खुद को नहीं दिखाई दे रहा है, इतना छोटा इसने डीआई बनाई है, पेपर उठाना पड़ेगा। क्योंकि इतना छोटा बनाया है कि दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी सी डीआई इसकी बड़ी बनानी चाहिए थी ना, दिखाई नहीं दे रहा है। चलो ठीक है, इंजीनियर में डिप्लोमा पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, संस्थान में पढ़ने वाले कुल बच्चों की संख्या क्या है, इंजीनियर डिग्री। इंजीनियर डिग्री की बात की जाए तो इंजीनियर में देखा जाए बेटा, इंजीनियर डिग्री में डिप्लोमा की बात कर रहे हैं ना, तो डिप्लोमा में बात की जाए टोटल स्टूडेंट कितने थे 100%, 100% की वैल्यू 24 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 24। इंजीनियरिंग डिप्लोमा बच्चे कितने 24 गुणा 17, और इसमें भी किसकी बात कर रहा है, लड़कियों की बात कर रहा है। फीमेल कितनी है 8:9:8 है, तो 8 कितना आएगा 17। तो इससे ये पता चला लड़कियां कितनी होंगी 192, टोटल बच्चे कितने 2400 इंटू 100। तो हमसे जानना चाह रहा है लड़कियों का परसेंटेज कितना होगा, 8% होगा। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी तो आप थोड़ा ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कम हो रहा होगा डीआई है ना, क्योंकि दिखाई कम दे रहा है। चलो मैं दिखा दे रहा हूं। जैव रसायन में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या, जैव प्रौद्योगिकी में पढ़ने वाले छात्रों कुल संख्या के बीच क्या रेशियो होगा। अच्छा भाई, अब वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा सुनो, इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, रेशियो तो पूछा है। वैसे जैव उसमें बता रखा है, क्या बोल रहा है बेटा, जैव रसायन में पढ़ने वाले बच्चे कितने 14% बता रहा है, और जैव प्रौद्योगिकी में पढ़ने वाले 13% है। तो जरूरत क्या है, रेशियो तो पूछा है, 14:13 निकाल लो ना आंसर, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऑरिजिनल संख्या निकालने की, 14:13 आंसर आएगा। प्रबंधक में कुल कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, प्रबंधक बोले तो मैनेजमेंट में कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, प्रबंधक बोले तो टोटल कितनी है भाई, मैनेजमेंट में 16%, 1% की वैल्यू 24 आई, टोटल 16, 24 गुणा 16। लड़कियां कितनी पढ़ती हैं, फीमेल 7/12, तो हम कह देंगे 32 गुणा 7, और हम कह देंगे लड़कियां कितनी पढ़ती हैं 224 लड़कियां पढ़ती हैं। ठीक, चिकित्सा में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या, फार्मेसी में पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या के बीच क्या अनुपात है। चिकित्सा में पढ़ने वाले, ठीक है, चिकित्सा में पढ़ने वाले भाई पहले नंबर चिकित्सा बोले तो कह सकते हैं, ठीक है, मेडिकल में 12, 24 गुणा 12 होगा। लड़कों की बात कर रहा है, लड़कों की बात कर रहा है तो मैं ये कह सकता हूं, लड़कों की बात कर रहा है तो 4/9 होगा। 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 3 से 8 बार, तो ये कितना आएगा 32 गुणा 4, 4 दूनी 8, 4 से 12 और 1 13, 138 लड़के तो ये होंगे। अब वो ये कह रहा है भाई, क्या कह रहा है भैया, वो एक बात और कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा वो कह रहा है कि बेटा लड़कियों की संख्या, फार्मेसी, फार्मेसी में जाएगा, फार्मेसी में 10%, 24 का 10% निकाला, और लड़कियों की संख्या निकालनी है, फार्मेसी में लड़कियों की संख्या 7/15, तो 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 3 से 8 बार, 8 दूनी 16, 112 है। इनका रेशियो चाहिए क्या, इनका रेशियो चाहिए, तो भाई इनका रेशियो आएगा 138 112 है ना, तो भाई ये आएगा नहीं 144 है क्या, 16 8 128, अच्छा 16 8 128 आएगा। तो 16 से कितनी बार गया, 8 बार, 16 से कितनी बार 7 बार, 8 रेशियो 7 आएगा। ठीक,
इंजीनियर डिग्री में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात क्या होगा इंजीनियर में? भाई टोटल कितनी है? 24 गुणा 18 हो जाएगा। अब भाई लड़के कितने होंगे ये जानना चाह रहे हैं। लड़के होंगे 9:18। 9 कितना होंगे? 8। तो लड़कों की संख्या निकालेगा तो भाई 9/17 आएगा। है लड़कियों की संख्या निकालेगा तो आंसर आएगा बेटा आपका ये कैसे कह रहा है भाई? इंजीनियर में कह रहा है ना, इंजीनियर डिप्लोमा, अच्छा इंजीनियरिंग की बात कर रहा है तो ये आएगा लड़कों की बात करेगा तो 5/8 आएगा और लड़कियों की बात करेगा 24 गुणा 18 3/8 आएगा। हमें पता है इनका अंतर ही तो पूछा है। 24 गुणा 18 तो कॉमन है ही, 5/8 में से 3/8 गए तो कितना आएगा? 2/8 आएगा। ये कितना आएगा? 8 से 24 आएगा, 108 आएगा। ये हो सकता है डिग्री आपको सॉरी ये DI कम समझ में आए, इसकी PDF मिल जाएगी तो थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगी क्योंकि 100% दे रखा है, अलग अलग रेशियो दे रखा है, थोड़ा सी ये प्रॉब्लम आपको आई होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ये डिग्री मैंने आपको बताया, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर जो यहाँ पर लिंक में होगा वहां पर मिल जाएगा आपको पूरा, तो जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी DI की। मैंने आपको बताया ये हमारी प्रैक्टिस क्लास चल रही है UPSI को लेकर के टॉप 40। अगर किसी बच्चे को रियल मैथ में प्रॉब्लम आ रही है और ठीक ठाक लेवल पढ़ना चाहता है बेसिक टू एडवांस, ये हमारा कंप्लीट मैथ स्पेशल का बैच है। आपको लगेगा कि मैथ की जितनी प्रॉब्लम है आपको क्लियर हो जाएंगी। पूरा अर्थमेटिक एडवांस पूरा आपके लिए कंप्लीट बैच मैथ्स मेटा बैच मिलेगा, बहुत ही कम पैसे पे भी है, ये भी ध्यान रखना। और मैंने कि जो बच्चे आखिरी टाइम पर टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं, मैंने बताया आपको ऐसे मैंने 20 पेपर पूरे सॉल्व कंप्लीट करा चुका हूं और ये आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मेरी 20 की 20 मिल जाएगी। ऑनलाइन टॉपर्स एप्लीकेशन डाउनलोड करो, पेड कोर्स में जाइए, आप 20 के 20 परचेज कर लीजिए, मात्र 99 रुपये में रहेंगे, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे और 100% आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो कंटिन्यूस हमारे साथ जुड़े रहिए और जो बच्चे पहली बार क्लास में आए हुए उससे पहली क्लासेस आप देख लीजिए और साथ साथ चैनल को फॉलो कर लेना जिससे कि और भी क्लासें आपको मिल जाए। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।